किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग और उड़द की फसल में आपको कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, कुछ किसान भाई लोग बुआई के बाद में मूंग की फसल में आवश्यक पोषक तत्व नहीं डाल पाने की वजह से उनकी पैदावार भी घट जाती है। तो मैं आपको इसमें कुछ ज़रूरी खाद के बारे में बताऊंगा। अगर जिनका प्रयोग आप कर लेते हो तो आप मूंग की अधिकतम से अधिकतम पैदावार निकाल सकते हो। दोस्तों, मूंग और उड़द की फसल एक ही फसल मानी जाती है क्योंकि यह एक ही समय में पककर तैयार हो जाती है और जिन दवाइयों की ज़रूरत उड़द में होती है उन्हीं दवाइयों की ज़रूरत मूंग की फसल में भी होती है। तो हम इन दोनों को एक ही फसल मान सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही फसलें 70 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और 70 दिन के बाद आप इनको हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों में एक सबसे ज़्यादा वायरस आता है, वो पीला मोजेक वायरस है। अगर मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक वायरस को नियंत्रण नहीं किया तो उसकी वजह से आपके फसलों पर आपको पैदावार भी घट सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको समय रहते आपको कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें खाद की बात करें तो आपको बुआई के बाद में आपको इसमें डीएपी खाद का प्रयोग करना चाहिए या आप इसमें एनपीके खाद का प्रयोग भी कर सकते हो। यानी कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा होती है जो कि डीएनपीके के अंदर मिल जाती हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन 12%, फॉस्फोरस 32% और पोटास 16% पाया जाता है। अगर दोस्तों ये वाला आप डीएपी के अंतर्गत एनपीके वाला खाद डाल देते हो तो आपको इससे पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिल जाने के कारण आपके पौधे में हरापन आएगा, पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होगी जिससे कि पौधा भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, एक बार और ध्यान रखें कि आप जब इसमें एनपीके खाद का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ में आपको 8 किलो सल्फर का प्रयोग भी करना चाहिए क्योंकि दोस्तों मूंग और उड़द एक तिलहन फसल है क्योंकि तिलहन फसल में सल्फर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह इन दालों की क्वालिटी मेंटेन करता है, दालों को कहीं भी फलियों में दाना भराव अच्छी तरीके से करता है और दानों की क्वालिटी भी अच्छी तरह से मेंटेन करना है। इसलिए दोस्तों, आपको एनपीके के साथ में 8 किलो सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इसमें आपको 5 किलो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड पौधे की जड़ों का विकास अच्छी तरह से करता है, पौधे में फल और फूलों की संख्या में वृद्धि करता है और पौधे को लड़ने में शक्ति भी प्रदान करता है। दोस्तों, हम ये सब क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मूंग और उड़द की फसल में आपको 1 एकड़ में नाइट्रोजन 30 किलो, पोटास 20 किलो और फॉस्फोरस 20 किलो की ज़रूरत होती है। ये कृषि अधिकारियों का मानना है। तो आप इस समय पर इन खादों का प्रयोग करते हो तो आपको मूंग और उड़द में आप बेहतर उत्पादन ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।